अभी तो क्या कहते हैं भोजपुरी में, फेटा जाना है। तो जब तक फेटाएंगे नहीं हम लोग एक दूसरे में, तब तक काम नहीं चलने वाला। तो फेटाने में तो कई राउंड लगेगा। चम्मच से अगर चाय में चीनी डालिएगा तो मिलाना है, तो अभी तो चूड़ा दही तो कई बार सानना ना पड़ेगा। तो अभी सानने का समय, तो अभी सनाता, जब सनाई हो जाएगा तब काम हो जाएगा। एक बार विश्वास आप लोग जो है करके दिखाइए, हम आपके विश्वास पे खड़े उतरेंगे। और किसी के माई के लाल में दम नहीं जो आपको हरा करके दिखा सके। अब जो बातें जो हो रही हैं, जो चर्चा जो शुरू है, अब गांव में भी दिखना चाहिए, पंचायतों में भी दिखना चाहिए, बूथों पे भी दिखना चाहिए कि आदमी इंसान वही बेहतर होता है जो अपने गलती को सुधार करके आगे बढ़े। कि सबसे बड़ा अगर धर्म है तो इंसानियत है, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं होता। हमारा समाज सुरक्षित रहे, कौन नहीं चाहता? हमारा देश सुरक्षित रहे, कौन नहीं चाहता? लेकिन अगर हम बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं, नौकरी दिलाने की बात करते हैं, तो राष्ट्रद्रोही है। महंगाई कम करने की बात करते हैं तो क्या राष्ट्रद्रोही है? अगर बेरोजगारी हटेगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा तो देश तरक्की करेगा, देश का भला होगा, तो यह राष्ट्रभक्ति नहीं है। लेकिन तरह तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। क्या सेट किया जा रहा है? और इसी कारण आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग जो है बंधुआ वोटर हो चुके हैं, जिस गुलामी से आप लोगों को निकलना। क्या सेट किया जा रहा है? आज चर्चा किस पे हो रही है? लाउड स्पीकर पे हो रही है। आज चर्चा बुलडोजर पे हो रही है। ना महंगाई पे चर्चा नहीं होगी, किसान पे चर्चा नहीं होगी, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होगी, पलायन पे चर्चा नहीं होगी। बिहार में कहा जाता है सो कॉल्ड डबल इंजन, जिसको हम ट्रबल इंजन कहते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसकी चर्चा नहीं होगी। बिहार को विशेष पैकेज मिले, इसकी चर्चा नहीं होगी। गरीबी कैसे हटे, इसकी चर्चा नहीं होगी। बिहार में कारखाने लगे, इसकी चर्चा नहीं होगी। बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे, आईटी हब बने, इसकी चर्चा नहीं होगी। क्या चीज पर चर्चा चल रहा? तो भैया हिंदू खतरे में है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, बिहार का मुख्यमंत्री हिंदू है, तीनों सेना अध्यक्ष हिंदू है। फिर किस बात का खतरे में भाई हिंदू? किस बात का? ये बेवकूफ बनाने वाला बात, यानी डाइवर्ट करना, आप लोगों को असल मुद्दे से भटकाना, ये षड्यंत्र चल रहा है। और सब लोग ग्रांटेड भी लिए हुए भाई। अगर वोट विभाजन हो ही जाता, जब हमको जात के नाम पे वोट मिल रहा है, धर्म के नाम पे वोट मिल रहा है, तो हम बेरोजगारी क्यों हटाएंगे? हम कारखाने क्यों लगाएंगे? हम गरीबी क्यों मिटाएंगे? हम शिक्षा चिकित्सा क्यों सुधारेंगे? हम पलायन क्यों रोकेंगे? यही काम चल रहा है। तो इसलिए आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग, आप सब लोग, और आपका समाज मजबूत समाज है, इसमें कोई दौरा नहीं, लड़ाकू है। लेकिन आज जो बिहार की सबसे ज्यादा जो जरूरत है, आज का जो दौर है, आपसे हम कहना चाहते हैं, आज बिहार को आर्थिक न्याय की जरूरत है। आर्थिक न्याय की जरूरत है। अगर हम सबको मौका मिलेगा, आपका साथ मिलेगा, तो हम जरूर आर्थिक न्याय लोगों के साथ करने का काम करेंगे। सबको सम्मान, सबको अधिकार देने का काम करेंगे। और सब लोग, आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से अभी बिहार सरकार चल रही है। कहीं किसी की सुनवाई नहीं। अभी बिहार विधानसभा के स्पीकर को किस प्रकार से, जो हम लोगों के कस्टोडियन होते हैं, आप समझिए, स्पीकर मतलब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का प्रिंसिपल होता है, उनको जो है किस प्रकार से लताड़ा गया, क्या क्या नहीं कहा गया।
आज तक ऐसी घटना आप लोगों ने देखी कभी? हम लोगों ने तो कभी नहीं देखी। हमारा उम्र भले ही कम है, लेकिन हम जानकारी और ज्ञान ज्यादा रखते हैं। हमारे जानकारी और ज्ञान में किसी भी संसदीय, चाहे बिहार विधानसभा हो या अन्य प्रदेशों का विधानसभा हो या परिषद हो या पार्लियामेंट हो, आज तक हमने ऐसा दृश्य जो है कहीं भी नहीं देखा जहां स्पीकर को लताड़ा जा रहा है। आप समझ जा, जब स्पीकर की नहीं सुनी जा रही है तो और लोगों का क्या हाल होगा, ब्लॉक का क्या हाल होगा, थानों में क्या हाल होगा, क्या स्थिति पैदा हुई होगी। पूरी तरीके से जो है अफसरशाही पूरे बिहार में काम कर रही है, जहां जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं होती, कोई मान सम्मान नहीं होता। हम आप सब लोगों से यही कहने यहाँ आए। आज भले ही व्यस्तता ज्यादा थी, आज ईद का मौका है, कई जगह पहले से भी कार्यक्रम था, आयोजक सब लोग यहाँ आशुतोष वगैरह सब लोग मिलने आए थे हमसे, और हमको लगा कि नहीं, एक बार हमको आप लोगों के पास आना चाहिए, जाना चाहिए, कम से कम अपनी बात को तो हम रखें। और आप निफिक्र रहिए, अगर आप लोग हम लोगों का साथ दीजिएगा तो हम भी आपको वचन देते हैं कि तेजस्वी कभी पीछे कदम अपना नहीं हटाने का काम। और हम तो चाहते हैं सबको सम्मान मिले। सम्मान केवल चुनाव में ही नहीं, और कोई एक चुनाव में थोड़ी ना सम्मान दिया जाता है। आप वोट दीजिए या ना दीजिए, जो आपका अधिकार बनता है वो आगे तेजस्वी भविष्य में वैसे ही चुनाव में फैसला करेगा, आप लोगों को जगह देगा जो आप लोगों का अधिकार बनता है। इसमें हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। वोट देना ना देना ये लोगों की मर्जी होती है, लोगों का फैसला होता है, और किसी भी दल के नेता को, किसी भी दल को उसका सम्मान करना चाहिए। हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन आप सब लोगों से हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, एक मौका आप लोगों ने सब किसी को मौका दिया, हर कोई बना, लेकिन एक मौका आप सब जो है एक बार विश्वास आप लोग जो है करके दिखाइए, हम आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे। और यहाँ सभी लोग यहाँ हैं मंच पे सब लोग हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, कभी कोई किधर काम किया होगा, कभी इधर कोई काम किया होगा, कभी कोई उधर काम किया होगा। कई लोग जो हैं हम साथ में बचपन में भी वीणा जी हैं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। बच्चन दास जी हैं, उनको भी हम जो है बिहार चुनाव के बाद से ये प्रभारी बने हैं, तब से इनके साथ भी हम लोगों ने काम किया है। भले आदमी हैं, इसलिए कई और हम लोग हो सकता है पूर्व में पहले, चाहे आशुतोष हो, उनका अपना संगठन हो, उनके अपने लोग हो या कोई भी हो सकता है हम लोग गाली भी खाए होंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि आदमी इंसान वही बेहतर होता है जो अपने गलती को सुधार करके आगे बढ़े। और मेरा कोई और मकसद नहीं, बिहार की तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े, आप सबका सम्मान हो, यही हम लोगों की कामना है। पीस का, एक खुशहाली का वातावरण हम सब लोगों के बीच बने, अच्छा तालमेल रहे, इसी चीज के लिए हम लोग हैं। और जब हम लोग सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो हम कह रहे हैं, किसी के माई के लाल में दम नहीं जो आपको हरा करके दिखा सके। तो हम ज्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं, लेकिन
केवल कुछ लोग आए, इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिए, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अब जो बातें जो हो रही हैं, जो चर्चा जो शुरू है, अब गांव में भी दिखना चाहिए, पंचायतों में भी दिखना चाहिए, बूथों पे भी दिखना चाहिए। तो हम लोग सब लोग पुनः आप सब लोगों को अपने दल के तरफ से आप सभी लोगों को बधाई देते हैं और धन्यवाद इस बात के लिए भी कि भाई आपने हमको मुख्य अतिथि बनाया। तो मुख्य अतिथि तो बनाया है, अब मुख्य अतिथि बना करके आप लोगों ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि आपने बड़ी जिम्मेवारी हमको दे दी है। ये हुआ कि आपने हमको ड्यूटी दे दी, आपने हमको काम दे दिया। अब उस काम को हम करेंगे तो आपका साथ मिलेगा, अगर उस काम को हम नहीं करेंगे तो साथ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों के बीच आए, इतना तो आप देखिएगा ना कि इतना कितना साल हुआ हमको, 4 साल हुआ नेता विरोधी दल बने हुए, नेता विरोधी दल बने हुए 4 साल हुआ और 4 साल में देखिए नीतीश जी को तीसरी नंबर का पार्टी ले आए। तो कम से कम इतना ताकत तो है कि अगर हम बिहार विधानसभा में खड़े होते हैं तो चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे जदयू के लोग हों, किसी के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं रहता। और आप लोग एक बार आंख बंद करके या घर लौटिएगा तो एक बार सोचिएगा, आज तक अगर हमने किसी की बुराई चाही हो, हमने केवल प्रोग्रेसिव बातें की है, पॉजिटिव बातें की है, सबके भलाई की बात की है, मुद्दे की बात की है। किसी को ठेस पहुंचाने की बात आज तक हमने नहीं किया, कभी भी नहीं। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और जान ही रहे इतना गर्मी है या कुछ भी है, आप लोग तो मजबूत है ना भाई, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। मौसम तो अब बदलते रहता है, तो इसलिए आप सब लोगों को आज के अवसर पर फिर से कि परशुराम भगवान की आप लोग जयंती मना रहे हैं और परशुराम जी का क्या काम था आप लोग तो सब लोग जान ही रहे हैं। तो आप सब लोग को हम पुनः इस जयंती के अवसर पर बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और ये उम्मीद के साथ जाते हैं कि आप सब लोग जो है किसी के बहकावे में ना आए। आप सब लोग जो है बिहार राज्य की तरक्की कैसे हो, देश की तरक्की कैसे हो, सभी लोगों में भाईचारा कैसी बनी रहे, इस सोच के साथ आप लोग जाइए। और सभी लोगों को पुनः हम दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और फिर तो मौका मिलेगा ही ना। अभी तो क्या कहते हैं भोजपुरी में, फेटा जाना है। तो जब तक फेटाएंगे नहीं हम लोग एक दूसरे में, तब तक काम नहीं चलने वाला। तो फेटाने में तो कई राउंड लगेगा। चम्मच से अगर चाय में चीनी डालिएगा तो मिलाना है, तो अभी तो चूड़ा दही तो कई बार सानना ना पड़ेगा। तो अभी सानने का समय है, तो अभी सनाता, जब सनाई हो जाएगा तब काम हो जाएगा। तो आप सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय परशुराम।